फिजिक्स हमसे नहीं हो पाती है। उसमें 150 प्लस मार्क्स आए और 70 से मैं डायरेक्ट 150 के पास। हर कोई टॉपर फॉलो करता है और आप भी करके देखना, अपने एक साल में अपने मार्क्स इंप्रूव करें। Hey guys, I am Pooja from एम्स दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, दीदी हमें ये बताओ कि हमें फिजिक्स कैसे करनी है, हम फिजिक्स में स्कोर कैसे करें। केमिस्ट्री हम कर लेते हैं, बायो हम कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स हमसे नहीं हो पाती है और पेपर के भी अब 4 to 5 मंथ रह गए हैं, तो हम अब इस टाइम में हम फिजिक्स कैसे करें। देखो मेरी नीट में 626 मार्क्स आए थे, उसमें मेरे फिजिक्स में 150 प्लस मार्क्स आए थे और ये जो नंबर का स्कोर था ना वो मैंने एक साल में इम्प्रूव किया था, क्योंकि मेरे जो पहले वाले साल थे उसमें मेरे 60 to 70 नंबर आए थे, मुझे इतना याद नहीं है पर 70 के अप्रॉक्स मार्क्स आए थे और 70 से मैं डायरेक्ट 150 के पास नंबर लेके आई थी। और वो एक साल में मैंने जो इम्प्रूव था मार्क्स का वो बस इसलिए कर पाई थी क्योंकि मैंने ये स्टेप्स फॉलो करे थे फिजिक्स में। इसमें अगर आज मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि किसी बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं करा है फिजिक्स में, अभी तक उसे एक चैप्टर भी नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अगर आने वाले 4 to 5 मंथ में ये स्टेप्स फॉलो करता है ना तो आराम से फिजिक्स में 120 प्लस स्कोर कर सकता है। देखो इस तरीके को मैंने फॉलो किया है, हर कोई टॉपर फॉलो करता है और आप भी करके देखना, आपके टेस्ट सीरीज में अपने आप मार्क्स इंप्रूव होने लग जाएंगे और आप मुझे बोलोगे कि दीदी आपकी ये स्ट्रेटेजी से हमारे भी मार्क्स फिजिक्स में इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि मैंने एक साल में अपने मार्क्स इंप्रूव करे हैं इस तरीके को फॉलो करके। तो आप भी आराम से कर सकते हो, चाहे से आपने अब तक कुछ भी पढ़ा हो चाहे से नहीं पढ़ा हो। मैं मान के चल रही हूँ कि इस वक्त जो स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है वो 0 लेवल पे है, उसको एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक उसका, ठीक है। तो भी 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे इस वक्त जो ये वीडियो देख रहे हैं। या तो आप उसे छोड़ दोगे, बस आप वीडियो देखोगे और हाँ ठीक है छोड़ो, लेक्चर्स भी नहीं देखोगे, कुछ भी नहीं। एक वो होंगे जो इस वीडियो के बाद में एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमारा सिलेबस नहीं हुआ है, हमारे चैप्टर्स नहीं हुए हैं और वो चेंज करना चाहेंगे कि नहीं अब आने वाले 4 मंथ में हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, फिजिक्स में मार्क्स इंप्रूव करेंगे। अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो बहुत सही है। अब है ना जो 0 लेवल पे कोई बंदा है वो क्यों है, क्योंकि वो लेक्चर्स ही नहीं देखता है, बस वो टेंशन लेता है, डिप्रेस्ड होता है। एक दूसरा वो होगा जो लेक्चर लेता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा लेक्चर, मतलब टीचर का लेक्चर ले रहा है वो लेकिन उसे लेक्चर समझ में नहीं आ रहा। देखो एक तो समझ में आना और एक लेक्चर को देखना बहुत अलग चीजें होती है। आप ये सोच रहे हो कि बस एक लेक्चर को देख लेने से आपको वो समझ में आ जाता है, तो वो ऐसा नहीं है। वो टीचर पढ़ा रहा है और आप सुन रहे हो, बस इतना है। वो पैसिव आपके घुस रहा है पर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप नहीं हो रहे हैं आपके। और एक दूसरा स्टूडेंट वो होगा जिसे लेक्चर तो ले रहा है वो लेकिन उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन 2 कैटेगरी के होते हैं, जो है ना लेक्चर लेते हैं, बोलते हैं दीदी हम लेक्चर्स भी ले रहे हैं, हर जगह से पढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देखो अब आपसे क्वेश्चंस भी होंगे, आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे, आपके टेस्ट सीरीज में भी मार्क्स अच्छे आएंगे। बस जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे वैसे फॉलो करते रहो। सबसे पहले तो एक पेज लो, उस पे है ना डिवाइड कर लो कि हाई वेटेज वाले चैप्टर्स और लो वेटेज वाले चैप्टर। जैसे मैंने ये लिख रखा है ना ऐसे लिखो, पूरा एक पेज लो, उस पे ऐसे लिखो कि ये चैप्टर्स हो गए, ये नहीं हुए, ये बैकलॉग है, ताकि आपके माइंड को एक क्लियर आइडिया रहेगी ये चीजें मुझे करनी है, ये हो चुकी है। ऐसे सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स को अलग लिखो, लो वेटेज चैप्टर्स को अलग लिखो। अब दीदी ये कहाँ से मिलेंगे हमें, तो मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, हाई वेटेज चैप्टर्स के ऊपर। और उसके अलावा भी मैं ना जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है जिसमें बता रखा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है क्या नहीं है, तो वहाँ से देखो और सबसे पहले लिखो यूनिट डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ऐसे लिस्ट बनाओ सबसे पहले। फिर उसके बाद में अगर कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी चैप्टर नहीं हुआ है अभी तक, तो सबसे पहले यूनिट डायमेंशन, बेसिक मैथ, वेक्टर, जो ये चैप्टर्स है उन्हें कंप्लीट करो। अब ये जो यूनिट्स बता रहे हो बनाई है ना मैंने वो इसलिए ऐसे लिखी है, जैसे अगर आप मैकेनिक्स कर रहे हो तो आपको सिर्फ मैकेनिक्स का ही पार्ट पहले करना है। ऐसे नहीं है कि अगर मैंने मैकेनिक्स का WP तो पहले कर लिया, उसके बाद में मैं डायरेक्ट मॉडर्न पे कूद गई, उसके बाद में मैं NLM करूंगी, उसके बाद मैं ग्रेविटेशन करूंगी, ऐसे नहीं। अगर आपने एक चैप्टर उठाया मैकेनिक्स का पूरा, तो पूरे मैकेनिक्स को कंप्लीट करो। पता है क्या है, मैकेनिक्स का एक पोर्शन है ना दूसरे एंड से जुड़ा हुआ है, मतलब इधर आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे उधर उसका रिलेशन कहीं ना कहीं किसी दूसरे चैप्टर से होगा, मैकेनिक्स वाले चैप्टर से। तो सबसे पहले मैकेनिक्स कर रहे हो तो मैकेनिक्स को करो, अगर आप मॉडर्न कर रहे हो तो सबसे पहले पूरी मॉडर्न कंप्लीट करो। मतलब कहने का मतलब है कि यूनिट वाइज चीजें करो, ऐसी नहीं एक चैप्टर मैंने यहाँ से उठा लिया एक चैप्टर यहाँ से नहीं।
यूनिट वाइज करो ताकि जो चीज़ें हैं वो लिंक हो, आपके दिमाग में भी वो चीज़ें लिंक होती रहें कि इस चीज़ का रिलेशन इस जगह से है। अगर इलेक्ट्रो कर रहे हो तो ग्रेविटेशन साथ में करो, उनके फॉर्मूलाज एक साथ है, तो आपको वो चीज़ दो दो बार नहीं पढ़नी पड़ेगी ना, वो पहले से ऐसा लगेगा माइंड को कि हाँ ये सेम ही चीज़ है, बस अलग वे में दे रखी है, तो वो थोड़ा प्रेशर कम होता है। अब आपको पढ़ना कैसे है? सबसे पहले टीचर के लेक्चर लो, कोई भी टीचर हो सकता है। सबसे पहली चीज़ होती है लेक्चर लेना। फिजिक्स समझ में नहीं आती है, मैं मानती हूँ ऐसे समझ में नहीं आती है, आपको लेक्चर्स तो चाहिए। अब टाइम नहीं है तो जैसे वन शॉट लेक्चर लो, जैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो यूट्यूब पे हिंदी मीडियम के भी बहुत सारे फिजिक्स के लेक्चर्स हैं, पीडब्ल्यू के बहुत सारे लेक्चर्स हैं और टीचर्स ने पढ़ा रखे हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो, कैसे भी हो, आप लेक्चर्स लो। अगर टाइम नहीं है तो वन शॉट लेक्चर्स लो, थोड़े क्रैश कोर्स वाले लेक्चर्स ले लो। अगर टाइम लग रहा है अभी कि हम कर सकते हैं, आपके और चीज़ों के सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे बायो का, केमिस्ट्री का हो चुका है और फर्स्ट फिजिक्स रह रहा है, तो पूरे लेक्चर ले लो। मतलब लेक्चर लेना है। अगर ऐसा लग रहा है कि ड्रॉपर हूँ, ये चैप्टर मेरा वीक है, तो उस चैप्टर के लेक्चर ले लो। कैसे भी करके आप सबसे पहले एक टीचर को फॉलो करो। टीचर कोई भी हो सकता है, जैसे मान के चलो एमआर सर को फॉलो कर रहे हो तो हर चैप्टर में एमआर सर को ही किसी एक टीचर को फॉलो करना होता है। ऐसे नहीं कि आप 3 टीचर बदल रहे हो, क्योंकि सारे टीचर सेम ही पढ़ाते हैं, बस थोड़ा जो कंटेंट डिलीवर करने का जो क्राइटेरिया होता है ना वो डिफरेंट होता है, कि कोई टीचर थोड़ा ज़्यादा समझा देता है, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता है, कोई कम करा देता है। नहीं, टीचर सारे ही सेम होते हैं। तो सबसे पहले टीचर की अच्छी तरह लेक्चर लेना है आपको, देन नोट्स प्रिपेयर करना है। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स यही करते हैं कि नोट्स नहीं प्रिपेयर करते। ऑनलाइन में क्या होता है ना, बच्चों को पीडीएफ मिल जाती है तो वो सोचते हैं पीडीएफ से लिख लेंगे बाद में। नहीं, जब आप लेक्चर ले रहे हो ना उसी वक्त नोट्स प्रिपेयर करो। तब सामने टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे आप ऑफलाइन में करते हैं ना स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा होता है और यहाँ पे आराम से बैठ के वो नोट्स ले रहे होते हैं, वैसे ही अपने नोट्स प्रिपेयर करो। नोट्स बनाना मस्ट होता है, हाथ वाथ बनाना उस वक्त। ऐसे नहीं कि फ़ोन देख रहे हो, मस्त टीवी चल रही है, आप फ़ोन देखे जा रहे हो, नींद आ गई है, सो गए आधे में, और फिर उसके बाद में पीडीएफ से लेक्चर ले रहे हो। उसकी वजह से आधा टाइम तो पहले वीडियो देखने में जाएगा, उसके बाद में जब आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तब जाएगा टाइम। नहीं, उसी टाइम पे जब टीचर पढ़ा रहा है उसी टाइम पे अपने नोट्स प्रिपेयर करो, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो, टाइम बचे आपका। अगर टीचर कोई कॉन्सेप्ट बोल रहा है क्लास में, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे एमआर सर भी बहुत कॉन्सेप्ट्स बताते थे, और जैसे मैं अनअकैडमी से पढ़ी थी तो अनअकैडमी के जो कुछ टीचर्स थे वो भी कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट बताते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो अपने उसमें जो छोटे छोटे वर्ड्स में अपने कॉपी में लिखो कि ये टीचर ने इस जगह ये चीज़ बोली थी, ताकि वो चीज़ याद रहे आपको। उसके बाद में फॉर्मूलाज को हाईलाइट कर लो, और उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे क्लास में टीचर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता होता है ना, तो उस वक्त आप भी थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करो। ये नहीं कि अभी तो हमें ये चैप्टर पढ़ा रहा है टीचर तो अभी तो नहीं करेंगे हम, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में करेंगे। नहीं, अगर आप नोट्स ले रहे हो उसी टाइम पे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। तो आपको ये करना है, सबसे पहले आपसे टीचर्स के नोट्स, टीचर के लेक्चर लेने हैं, देन नोट्स बनाना है। अभी ये 2 चीज़ें हो गई हैं आपकी। उसके बाद में अब आपको नोट्स को रिवाइज करना है सबसे पहले। जैसे मान के चलो कि मैंने मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक वन शॉट लेक्चर देखा, तो मैं वन शॉट लेक्चर के सबसे पहले टीचर के नोट्स लूंगी और फिर उस नोट्स को सबसे पहले खुद से रिवाइज करूंगी, बार बार, आज करूंगी, कल करूंगी, सुबह शाम करके ऐसे 4 to 5 टाइम उसको पहले अच्छी तरह रिवाइज करूंगी, उसके सारे फॉर्मूलाज रटूंगी एकदम, है ना। फिर उसके बाद में मैं करूंगी उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी होती है दीदी? देखो, आप मॉड्यूल्स, अगर आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो तो आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन से पढ़ रहे हो तो आपको डीपीपीज मिलती हैं। उसके अलावा बुक से भी पढ़ सकते हो। इनको तो भाई हाथ ही मत लगाओ, अभी आपके काम की नहीं है, अभी स्टार्टिंग फेज है। तो अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, या तो यहाँ से करो, यहाँ से करो, और बुक्स से करो, ठीक है। कोई भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, अरियन थी, इन सबकी बुक्स आती हैं, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मॉड्यूल से या फिर डीपीपी से तो करते ही है वैसे स्टूडेंट ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर उसके बाद में जब क्वेश्चन करो तब क्वेश्चंस में मार्किंग करो। जैसे पर स्टार्टिंग में पेंसिल से मार्किंग करनी है। जैसे मान के चलो आपका 1 2 3 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसमें से 4 क्वेश्चन में से आपसे 1 क्वेश्चन एक बार में हो गया, ठीक है, लेकिन सेकेंड वाला क्वेश्चन आपसे हुआ नहीं। लेकिन अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना उस क्वेश्चन को, तो अभी आप उसे पेंसिल से मार्क करो, बस ऐसे गोला करो कि ये क्वेश्चन मुझे दिक्कत थी, मार्क करो पेंसिल से। 3 हो गया, 4 हो गया, तो जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसे पेंसिल से मार्क कर दो। फिर उसके बाद में अब आपका आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऐसे कर लिया आपने पूरी सीक्वेंस में, और जो क्वेश्चन नहीं हुए थे उनको पेंसिल से मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आता है अब आपका पीवाईक्यूज का टाइम।
PYQs बाद में मैं इसलिए बता रही हूँ कि बाद में इसलिए करो क्योंकि PYQs आ चुके हैं ना पेपर में। तो अगर आप उसको एकदम ऐसे जैसे पेपर में बैठते हो ना वैसे दोगे ना तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आपकी हो गई तो आपको उस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ पहले से आ चुका है, आपको उस चैप्टर के फॉर्मूलाज याद हो गए हैं, उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। तो अब आप PYQs को ऐसे लेके बैठो जैसे आप पेपर दे रहे हो, और टाइम के साथ में जो मैंने ये टाइम के साथ में आपको PYQ सॉल्व करने हैं क्योंकि PYQs पहले पेपर में आ चुके हैं। तो वही कॉन्सेप्ट अगर आपसे खुद से सॉल्व हो रहा है बिना टीचर की मदद के या फिर बिना किसी की मदद के, तो मतलब आपका वो चैप्टर 90% कवर हो चुका है। तो टाइम के साथ में आपको PYQs करने हैं। फिर उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट नए लग रहे हैं आपको PYQs के, या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो टीचर छोड़ गया है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था पहले लेकिन अब आपको कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट है, तो उसे भी कॉपी में लिखो क्योंकि वो बाद में आप भूल जाओगे, तो उसे भी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ये 5 स्टेप्स आप सीक्वेंस में ऐसे करो, आपका अब चैप्टर 90% कवर हो चुका है, आपको वो चैप्टर के बारे में सब कुछ आ गया है। अब आप बनाओ उसकी फॉर्मूला शीट। अब फॉर्मूला शीट भी कैसे बनानी है? फॉर्मूला शीट बनानी है ऐसे कॉपी लो, ठीक है, बगल में ऐसे कॉपी लो, ऐसे कॉपी रखो बगल में और पेज, और फॉर्मूला खुद से लिखने की कोशिश करो। जो फॉर्मूला नहीं आ रहा ना उसे थोड़ा देख लो लेकिन खुद से लिखने की कोशिश करो क्योंकि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, फिर आपने PYQs दिए हैं वो भी टाइम के साथ में लिख के, तो आपको वो फॉर्मूला याद हो गए हैं। तो 90% आपको फॉर्मूला याद हो गए हैं, 10% जो याद नहीं हुए हैं वो अपने आप हो जाएंगे जब आप लिखोगे तब। तो फॉर्मूला शीट बनाओ, और वो फॉर्मूला शीट कब काम आएगी? जब आपका पेपर पास में आ रहा होगा तब आप वो फॉर्मूला शीट रिवाइज करोगे। तो अब आपके हो चुके हैं ये चीज़ें। अब आता है टेस्ट की बारी। अब जैसे आपके 4 चैप्टर हो गए हैं या फिर आपकी मैकेनिक्स खत्म हो गई है, अब आप दोगे पूरी मैकेनिक्स का टेस्ट। तो जो आपने फॉर्मूलाज बनाए थे उनको रिवाइज करो, ठीक है, और फॉर्मूला रिवाइज करने के बाद में दो टेस्ट, और टेस्ट देने के बाद में डिप्रेस्ड मत हो, एनालिसिस करो टेस्ट का, क्योंकि स्टूडेंट्स पता है ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे लेकिन सबसे बड़ी गलती है टेस्ट का एनालिसिस। और टेस्ट का एनालिसिस ही मेन चीज़ होती है। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट का एनालिसिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने वो जो टॉपिक है वो गलत हुआ, वो क्वेश्चन वो क्यों हुआ, उसका रीज़न पता होना चाहिए आपको, उसमें आपने क्या गलतियाँ करी। या तो आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा था इसकी वजह से हुआ, कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया जो आपने पढ़ा ही नहीं वो टॉपिक, या फिर वो टॉपिक पढ़ा आपने लेकिन आपने गलती करी, या फिर आपसे वो क्वेश्चन बाय मिस्टेक हुआ, या आप भूल गए उस चीज़ को, क्या रीज़न था उस क्वेश्चन को गलत होने का, आपने तुक्का मारा, जो भी हुआ उसका एनालिसिस करो और फिर उसे देखो कि आपके नोट्स में वो चीज़ थी, आप भूल गए, अगर भूल गए तो उसे दोबारा देखो, वहाँ पे रिवाइज करो, उसको नोट टिक कर दो कि अगली बार आपको वो चीज़ याद रहे। मान के चलो मेरा कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को उस कॉन्सेप्ट के बगल में लिखती थी मैं। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा नोट्स पढ़ेगा, जब वो नोट्स पढ़ेंगे तभी मुझे वो याद आता कि वो क्वेश्चन मैंने वहाँ पे गलत किया था। ऐसे आप एनालिसिस उसे बोलते हैं जब आपको पता रहे कि आपने क्या गलती करी थी और क्यों करी थी, तभी ही होता है वो एनालिसिस। ऐसे नहीं कि बस नंबर आ गए, जितने भी नंबर आए उसे छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। उसके बाद में नोट सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो आपकी प्रिपरेशन में आपकी 60 to 70% जो प्रिपरेशन होती है ना वो नोट से ही होती है। मतलब नोट्स आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, तो जितना आप नोट्स रिवाइज करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी होती है, हर टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी कॉपी में ये वाला कॉन्सेप्ट किस जगह कहाँ लिखा है, तब बात होती है नोट्स रिवाइज करने की। इतना ज़्यादा रिवाइज कर लो आप अपने नोट्स को कि आपको पता हो कि ये वाली जो चीज़ है ना, अगर पावर वाला फॉर्मूला है तो वो पावर वाला फॉर्मूला मैंने कॉपी में राइट साइड लिख रखा है या लेफ्ट साइड लिख रखा है। इतना रिवाइज करो, क्योंकि रिवाइज करोगे ना तो आप भूलोगे ही नहीं। उसके अलावा आप आती है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे ये चीज़ याद रखो, जैसे मान के चलो एक लाइन मतलब क्वेश्चन दे रखा है पूरा, तो उसमें कुछ वैल्यूज़ होगी। जैसे मान के चलो कि P = mv अपना फॉर्मूला होता है। अगर उस क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा गिवन है, अगर मास गिवन है तो लिख लो साइड में मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है तो लिख लो क्या गिवन है हमारे पास में। मतलब जो जो आपको वैल्यूज दे रखी है ना उनको साइड में लिख लो, ताकि आपको उस क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। फिर उसका एक रफली डायग्राम बनाओ कि ऐसे ये कार जा रही थी, इस स्पीड से जा रही थी, यहाँ से ये आ रही थी, इसका कॉलिजन हुआ, ऐसे जो भी मतलब ऐसे रफली डायग्राम बना लो, ताकि आपको वो क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ना पड़े और आपके दिमाग में वो एक इमेज क्रिएट हो जाए कि हाँ इसमें ये वैल्यू दे रखी है, ये डायग्राम है, तो इसमें इन फॉर्मूले में से ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और जब आप रफली एक इमेज बना लेते हो ना उस क्वेश्चन की, वो आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है आपका।
आपको सोचना नहीं पड़ता, फिर आपको बस ये है कि अब मुझे बस फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करनी है। और फिजिक्स की सबसे बड़ी खासियत बस यही है कि अगर आपने आधा क्वेश्चन वो इमेज बना के सॉल्व कर लिया ना, तो कैलकुलेशन के बाद तो आंसर आना ही है। अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे ना, तो फिर वो क्वेश्चन करेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता आपका। आप भूल नहीं सकते, मतलब जैसे बायो में, केमिस्ट्री में आप भूल जाते हो चीज़ें कि यार ये चीज़ ऐसे थी या ऐसे थी, भूल गए, ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन फिजिक्स की बस यही खासियत है कि अगर आपने वो क्वेश्चन की इमेज बना ली आपके दिमाग में, अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी ना, तो आप वो क्वेश्चन सही करके आओगे हर हाल में। और फॉर्मूला शीट अगेन एंड अगेन रिवाइज करनी है। बस ये 6-7 स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर लो, एक्सपोनेंशियली मार्क्स बढ़ेगा, क्योंकि यही तरीका होता है फिजिक्स को करने का। और आने वाले 4 to 5 मंथ में आप आराम से इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने फिजिक्स के मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। उसके अलावा जो स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है और वो सीरियस है पेपर के लिए, वो ये कमेंट सेक्शन में लिख के जाएगा कि अब की बार हमसे फिजिक्स डरेगा, हम फिजिक्स से नहीं डरेंगे। अब तक डरना था वो डर चुके हैं, आने वाले 4 to 5 मंथ में अब हम इतना फिजिक्स करेंगे ना कि फिजिक्स हमसे डरने लग जाएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ पे रिप्लाई दे देती हूँ। उसके अलावा हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में पिन भी कर लूँगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे स्टूडेंट्स हमें डेली टारगेट भेजते हैं, जो उनका डेली का टारगेट होता है और वो कितना अचीव कर लिए उस टारगेट को, वो भी भेजते हैं और मैं वहाँ पर रिप्लाई करती हूँ। तो और कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर पूछ सकते हो आप। तब तक के लिए बाय।